नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा, एक नहीं 3-3 कंपनीज़ के बारे में यहाँ पे बात करूँगा। तीनों ही मेरे हिसाब से देखा जाए तो बेस्ट कंपनी है और तीनों ही सेक्टर का लीडर्स है और तीनों कंपनी के ऊपर आपको फोकस ऑब्वियसली रखना है, लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेड बनते हैं, जो मैं आज दिखाऊँगा कहाँ पे यहाँ पे ट्रेड बना और मैं खुद ट्रेड लिया और मैं सब कुछ यहाँ पे आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी दिखाऊँगा, साथ ही साथ फंडामेंटल डिटेल्स भी दिखाऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा नोटिफिकेशन, क्योंकि आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन ना मिले तो बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को ज़रूर जुड़िएगा। आप लर्निंग पर्पस में सीखना चाहता है स्टॉक मार्केट के बारे में, वहाँ पे आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सारे डेटा, मेरे सारे एक्सपीरियंस वहाँ पे मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। आप जाके चेकआउट करिए, वहाँ से आप कुछ काम मत करिएगा, आप सिर्फ स्टडी करिए। उसके बाद आपको जब लगे हाँ, यहाँ पे काम करना चाहिए तो आप काम कर सकते हैं। तो देखिए अ, इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा, तो प्लीज़ पहले चीज़ को समझिए। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, जो सबसे मेरा फेवरेट कंपनी है, जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसका नाम है डी-मार्ट। आप सभी जानते हैं डी-मार्ट के बारे में। डी-मार्ट एक ऐसे कंपनीज़ है, जो आज तक आपको कोई भी डिविडेंड, कोई भी बोनस, कोई भी स्प्लिट इस तरीके से चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग इसी के लिए हैरान हैं इस कंपनी के ऊपर। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है आप जानते हैं? ये बोनस मिल गया, मेरे 1 के शेयर 10 हो गया, 10 के शेयर 20, 20 के शेयर 100 इस तरीके से वो चाहते रहते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा भरोसा क्यों करता हूँ, क्योंकि कंपनी के जो प्रोमोटर है, आप सभी जानते हैं उनका प्रोमोटर कौन है, उसका ओनर कौन है? राधा किशन दमानी जी। उनके पास ही इस कंपनी का सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। आप अगर देखेंगे 74.99% का जो होल्डिंग प्रोमोटर के पास देखने को मिला है, उनमें से राधा किशन दमानी जी के पास ही 34% का होल्डिंग था। आज उनका स्टेक थोड़ा-सा बेचा गया, उन्होंने थोड़ा-सा स्टेक यहाँ पे बेचा है। देखिए इस तरीके से तो चलते रहते हैं, स्टॉक के ऊपर जब प्रॉफिट हो तो वो प्रोमोटर खुद वहाँ से पैसा वो माल सेल करके वहाँ से पैसा ज़रूर निकलवाते हैं। तो ऐसे नहीं कहूँगा कि कंपनी के ऊपर कुछ खराबी आया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कंपनी में बहुत स्ट्रेंथ है और एफआईएस, डीआईएस के पास भी इस कंपनी का होल्डिंग है, पब्लिक के पास भी इस कंपनी का होल्डिंग है। देखिए कंपनी, बड़े कंपनी यही चाहते हैं कि मेरे पास पब्लिक के शेयर आए ना आए, पब्लिक इन्वेस्ट करे ना करे, इंस्टीट्यूशन ज़रूर इन्वेस्ट करे, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के पास लाखों करोड़ का पैसा होता है और पब्लिक के पास उतना पैसा नहीं होते हैं। तो इसलिए वो कभी भी स्पाइस को स्प्लिट नहीं किया और बोनस भी नहीं दिया। अगर आप देखेंगे कोई भी स्प्लिट एंड बोनस यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा और डिविडेंड भी आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया। फिर भी देखिए कंपनी का रिजर्व कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता जा रहा है, कंपनी का बोरिंग कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है। तो एक अच्छी बात की निशानी है किसी भी कंपनीज के ऊपर ये सारे मीटर्स देखने को मिलता है। तो रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के, आपको यहाँ पे दिख रहा है जिस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस, उसी तरीके से उसी के आसपास कंपनी का यहाँ पे हर डेटा के हिसाब से कैश फ्लो भी देखने को मिला। इसका मतलब हाथ में कैश उतना ही आ रहा है जितना कंपनी प्रॉफिट दिखा रहा है उसी के आसपास। तो एक पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपको एक चीज जरूर देखना है, कंपनी ने आज तक कोई भी लोन एडवांस नहीं किया, मतलब एडवांस में किसी को लोन नहीं बांटा और नहीं लोन दिया। तो लोन देने का कंपनी नहीं है, तो इसलिए लोन के सेक्शन में आपको कुछ भी नहीं देखेंगे। तो पेबल्स, जो कंपनी का पेबल्स था, वो यहाँ पे कंपनी का पेबल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, कितना कंपनी पेबल्स कर चुके हैं। साथ ही साथ आप और एक चीज आपको जरूर देखना चाहिए इस कंपनी के बारे में, वो है कंपनी के ऊपर डेटोस डे। डेटोस डे मतलब क्या होते हैं? कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने के बाद कितने टाइम के बाद, कितने दिनों के बाद हाथ में पैसा आ रहा है। तो कंपनी के एक दिन में आ रहा है, क्यों आ रहा है आप सभी जानते हैं। कंपनी का तो शॉपिंग मॉल का बिजनेस है, मतलब एक रिटेल का बिजनेस है। तो उस हिसाब से देखा है तो कस्टमर पैसा देकर ही प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो इसलिए उसी दिन में ही पैसा मिल रहा है। तो एक सबसे बड़ी बात है कंपनीज के लिए। और कंपनी इन्वेंटरी डे, कंपनी का जो प्रोडक्शन है उसको करने के बाद उसको टाइम लग रहा है 38 डेज। तो ये एक पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी का बेस्ट पॉइंट है। रही बात इस कंपनी के ऊपर, इसीलिए मैं इतने सारे चीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का हर पैरामीटर पॉजिटिव दिखेगा। कुछ पॉइंट्स वीकनेस भी है, जैसे कंपनी का वैल्यूएशन अभी बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई था, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हाई था। तो इस अभी 90% के आसपास आ चुके हैं, तो बहुत अभी रीजनेबल प्राइस में देखने को मिला है। इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, देखिए स्टॉक के ऊपर एक बिग क्रैश आपको देखने को मिलेगा। एक अपर साइड में जाकर फिर से क्रैश, फिर से लोअर साइड, मतलब इस ये जो चार्ट पैटर्न बना है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है और ये रेंज बहुत स्ट्रांग होगा। ये रेंज रहेगा आपको करीबन 2700 रुपीज के आसपास। तो मैं जरूर कहूंगा इस रेंज तक आपको जरूर स्टडी करना होगा और कभी भी मौका मिले इस तरीके से कंपनी के ऊपर फायदा उठा लीजिए। क्यों? क्योंकि इस तरह कंपनी सिर्फ
जितने सारे इन्वेस्टर है उसके लिए नहीं, जितने सारे इसका एम्प्लॉय है उसके लिए भी शानदार परफॉर्मेंस देते हैं, शानदार कुछ चीज देते हैं। क्या दिया है आप देख सकते हैं, डीमार्ट अलॉट्स ओवर 4 लाख शेयर टू एम्प्लॉय एज स्टॉक ऑप्शन। इसका मतलब कंपनी का जो प्रोमोटर है वो ये चाहते हैं, अगर मेरे एम्प्लॉयज को मैं अगर शेयर दे दूं तो और भी वो कभी भी कंपनी छोड़ के नहीं जाएगा। तो कंपनी के ऊपर एक एक भरोसा उसको भी मिलेगा। तो ऑब्वियसली कोई नहीं मतलब कौन नहीं चाहेंगे, जो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है उसका इक्विटी शेयर उसको मिल जाए। तो ये दो तरीके से गुड न्यूज है, चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे वो एम्प्लॉयज भी हो। तो रही बात इस तरीके से स्ट्रैटेजी को क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि कुछ टाइम से देखा जाए तो अगर मैं कंपनी का एम्प्लॉय को शेयर दे दूं तो कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे और एक डील भी साइन हो जाएगा। वो जब तक उसका शेयर होल्डर रहेगा वो उस कंपनी को छोड़ नहीं पाएंगे। तो ये एक मतलब थिंकिंग अलग तरीके से। राधा किशन दमानी जी आप सभी जानते हैं, मार्केट लीडर है, और आज राकेश झुंझुनवाला जी बिग बुल बना है राधा किशन दमानी जी के लिए ही। उन्होंने खुद इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने बताया कि राधा किशन दमानी उनका टीचर है, उनसे ही स्टॉक मार्केट सीखे हैं उन्होंने। तो ये था एक न्यूज़। सेकंड जो न्यूज़ है जिसके बारे में बात करूँगा वो है बजाज फाइनेंस के ऊपर। तो इसके ऊपर मैं आपको पहले टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखा दूँ। तो देखिए ये जो लेवल्स है, ये जो हायर लेवल्स है, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद स्टॉक क्रैश हो गया। तो इस लेवल के बाद एक रिवर्सल हुआ है, मुझे यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। क्योंकि आप कहेंगे सर यहाँ पे क्यों आपने एंट्री लिया? पहली बात 200 डेज ये में आसपास था। उसके बाद यहाँ पे एक बिग बिग सपोर्ट जोन था, क्योंकि इस रेंज को वॉल्यूम करने के बाद ही ऊपर गया था। देखिए मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पे आपको ये सारे चीज सीखने को मिलेगा। और हाँ, मुझे एक दोस्तों ने कमेंट भी किया था, सर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, क्या एंटी ले लूं? मैं बार बार बोलता हूँ प्लीज एंटी मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर साइड में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्योंकि रेजिस्टेंस सिर्फ नहीं, उसके बाद सप्लाई जोन भी है। साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए तो इस रेजिस्टेंस को मैं जरूर एंट्री लेता। यहाँ पे अगर रिवर्सल करके इस लेवल को ब्रेकआउट करता तब मैं एंट्री लेता। तो यहाँ पे देखिए फिर से क्रैश हो गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लिया, मैं सिर्फ एंट्री यहाँ पे लिया हूँ। हाँ, मैं एंट्री लेने के लिए तैयार हूँ। अगर इसको रिटेस्ट करे, फिर से अगर ब्रेकआउट ना कर पाए, फिर से रिवर्सल करे, तो मैं एक छोटा सा इस लेवल तक टारगेट रख के एंट्री लेने के लिए कोशिश करूंगा। अभी देखना है 200 डेज किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर, तो मैं इस कंपनी के ऊपर भी बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि एनबीएफसी सेक्टर में कंपनी लीडर्स है और बजाज ग्रुप की ही कंपनी है। इस कंपनी का खासियत मुझे एक पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखने को मिलता है। आप चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्लो में एक चीज आपको दिखेगा, आप ध्यान से इस चीज को देखना, कि कंपनी के कैश फ्लो में आपको दिखेगा नेगेटिविटी। तो आप कहेंगे सर आप तो बता रहे हैं कि कंपनी जितने इनकम कर रहा है, जितने इनकम दिखा रहा है उसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हाथ में पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऑब्वियसली पैसा आना चाहिए था। देखिए जितने सारे इंश्योरेंस कंपनी है ना, सॉरी इंश्योरेंस नहीं, जितने सारे फाइनेंस कंपनी है ना, वो सारे कंपनी हमेशा लोन बांट कर ही पैसा कमाते हैं। तो मान के चलिए उन्होंने लोन बांट दिया, और लोन बांटने के कारण स्टॉक के ऊपर आपको तेजी कहाँ पे मिलेगा, मतलब स्टॉक को तेजी मिलेगा, मतलब कैश कैश फ्लो में आपको पॉजिटिव कहाँ से दिखेगा? वो पैसा जितना हाथ में आया था वो पैसा फिर से वो लोन से बांट दिया। आप खुद देख सकते हैं, लोन एडवांस, मतलब एडवांस में कंपनी कितना लोन बांटा। देखिए इस बार तो कंपनी धमाका जैसा लोन बांटे है, करीबन 50,000 करोड़ के आसपास। और जितने लोन बांटते हैं ना उतना ही कंपनी को प्रॉफिट होता है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस को ध्यान से देखेंगे तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस इंक्रीजिंग किस तरीके से हो रहा है। और इस बार कंपनी कितना प्रॉफिट दिखा रहा है? 11,000 के आसपास। क्यों? क्योंकि कंपनी ने जो लोन बांटा, जितना ज्यादा लोन बांटेंगे उतना पैसा ज्यादा आएगा। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको समझना पड़ेगा। तो ये सारे पैरामीटर्स मैं आपको इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में पता चले, जिसमें आप मतलब दिल से उस कंपनी के ऊपर बैठे रहे लॉन्ग जर्नी के लिए। तो लास्ट जो कंपनी है, जो मेरे और एक फेवरेट कंपनी है, जिसका नाम है सन फार्मा। तो सन फार्मा के बारे में बात करूं तो कंपनी एक लीडिंग कंपनी है, इंडिया के नंबर 1 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर एक गुड न्यूज़ आया है, एक नहीं दो-दो गुड न्यूज़ है। मैं एक गुड न्यूज़ आपके साथ कवर करूँगा। देखिए सन फार्मा ने एक्वायर किया एक बहुत बड़ा कंपनी को, और 60% स्टेक एक्वायर किया, मतलब 60% कंपनी को खरीद लिया। देखिए बहुत सारे लोग मुझे पूछता है और बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है, सर बड़े-बड़े कंपनी जो बन जाते हैं, जो लाखों करोड़ का कंपनी बन जाता है, यहाँ पे देखिए ढाई मतलब 2,30,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। जब कोई कंपनी बड़ा हो जाता है ना,
तो वो क्या करते हैं, उसको हाथ में बहुत ज़्यादा कैश होता है, तो वो कैश को क्या करते हैं, वो दूसरी कंपनी को निवेश करते हैं। मान के चलिए आपके पास बहुत पैसा आ जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप पूरा पैसा क्या स्टॉक मार्केट में डालेंगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं ना। आप क्या करेंगे? आप बॉन्ड खरीदेंगे, म्यूचुअल फंड करेंगे, साथ ही साथ आप गोल्ड में निवेश करेंगे, रियल एस्टेट में निवेश करेंगे, तो आपका डाइवर्सिफिकेशन होगा। सेम टू सेम बड़े-बड़े कंपनी इसी तरीके से काम करते हैं। खुद का पैसे जो बचे हुए हैं, उस पैसे से दूसरी कंपनी को खरीद लेते हैं, जहाँ से कंपनी को एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा, वो कंपनी काम करेंगे, उसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा। तो कंपनी 60% स्टेक खरीदारी कर ली है, इसका मतलब ओनर भी इसी सन फार्मा ही बन चुके हैं। 143 करोड़ का सस्ते दामों में कोई भी प्रोडक्ट मिले, डिस्काउंट में मिले, तो उसका तो फायदा कंपनी भी उठाते रहते हैं, आप देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पे कंपनी जो है, आप देख सकते हैं, कंपनी का नाम है वोवाल्डिस हेल्थ फूड्स लिमिटेड। तो वोवाल्डिस हेल्थ फूड लिमिटेड जो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के रिलेटेड कंपनी है, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर सन फार्मा ने निवेश किया है। रही बात सन फार्मा की चार्ट पैटर्न की, सन फार्मा के ऊपर मैं एंटी पहले ही ले चुका हूँ, मैं इसके टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था। मुझे ये देखिए, ये लेवल रेजिस्टेंस सपोर्ट किया था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस हुआ था, तो यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ था, मुझे इसके ऊपर मुझे एंटी लेना था, मगर इसके ऊपर कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो मैं फिर से कैंडल के लिए वेट कर रहा था। एक कैंडल स्ट्रॉन्ग मुझे बुलिश कैंडल दिखा, उसके ऊपर मैं एंट्री लिया था, और मेरा टारगेट था 1:3 रेशियो का, मगर यहाँ पे 1:2.5 रेशियो का मुझे टारगेट मिला था। मैं यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा सा बुक किया हूँ, अभी भी मुझे प्रॉफिट पूरा का पूरा नहीं मिला, तो फिर से मैं उसी कॉस्ट टू कॉस्ट लेवल में आ गया। मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे है, तो इसके नीचे जाएंगे मुझे स्टॉप लॉस होगा ऑब्वियसली। मेरा यहाँ पे कोई लॉसेस नहीं होगा, क्योंकि कुछ क्वांटिटी में पहले से ही बुक करके रखा हूँ। मुझे 1:25 का प्रॉफिट मिला। आप कहेंगे सर आप तो एक टारगेट होने के बाद ही प्रॉफिट लेते हैं, तो पहले आप 2.5 रिटर्न्स के हिसाब से आप प्रॉफिट क्यों बुक किया? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कैंडल बना, यहाँ पे एक मतलब देखा जाए तो एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे जो कैंडल बना, इस कैंडल के कारण मुझे थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस लगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ। तो आपको भी इस तरीके से कंपनी के बारे में जानना है, तो मुझे कमेंट करिए, इस कंपनी के ऊपर टॉपिक जानना है। और टेलीग्राम को भी जुड़िए, इस तरीके से सारे इन्फॉर्मेशन और सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न में वहाँ पे आपको सिखाता रहता हूँ। तो जाकर जुड़िए, नीचे टेलीग्राम का लिंक है। तो मेरे इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, और इस वीडियो आपको कैसे लगा, जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।